ये बायोट्रॉनिक्स की टकार थेरेपी डिवाइस है। आप देख सकते हैं टकार थेरेपी इकोनॉमिकल मॉडल। तो ये डिवाइस कुछ ऐसा लगता है, आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं मेटालिक बॉडी है, काफी हैवी ड्यूटी डिवाइस है, टच स्क्रीन मॉडल है और ये इकोनॉमिकल मॉडल है। प्रीमियम मॉडल का हम ऑलरेडी वीडियोस जो है बना चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल में। और ये हमारा इकोनॉमिकल मॉडल है। तो आप देख सकते हैं ये स्टैंड देख सकते हैं जिसपे आपके सारे इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट है। ये आपका कंडक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये आपका नॉन कंडक्टिव इंसुलेटिंग, और ये आपका जीएमडी इलेक्ट्रोड है। आप देख सकते हैं क्वालिटी इसकी। और उसके साथ ये आपकी नेगेटिव प्लेट है तो बॉडी के कांटेक्ट में रहती है, आप देख सकते हैं। तो ये प्लेट को रखने का भी स्टैंड है, इस तरीके से क्वालिटी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। और इन इलेक्ट्रोड में डिफरेंट अटैचमेंट्स। अभी तो आप देख सकते हैं कि ये सिंगल अटैचमेंट जो मैंने लगा रखी है, और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार खोल के भी। और आप देख सकते हैं ये। आप कहेंगे इनमें से आपको कंफ्यूजन है कि आपको पता कैसे चलेगा कौन सा नॉन इंसुलेटिंग है और कौन सा कंडक्टिव है। तो जब आप इसको खोलेंगे, तो अभी मैं इसको आपको खोल के इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो। इस तरीके से इसको भी खोल दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं ये वाला इलेक्ट्रोड जब मैं इसमें डालता हूँ तो ये इसमें घूम रहा है और इसमें अच्छे से जा रहा है। तो इसका मतलब नॉन कंडक्टिव इंसुलेटिंग के लिए ये वाला आपका एप्लीकेटर है। और अगर आप इसको इसमें डालेंगे तो ये देखिए बिल्कुल फ्री है, इसमें चिप चूड़ी का फर्क है। तो इस तरीके से ये इसका नहीं है। इसमें अगर आप ये डालेंगे तो ये चला जाएगा, ये इसमें घुमाएंगे चला जाएगा। इसमें आप ये डालेंगे नहीं जाएगा क्योंकि इसका छेद छोटा है, इसका साइज बड़ा है। तो ये तरीका है। और अब मैं इसको वापस लगा देता हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये हो गया और ये हो गया कंडक्टिव इलेक्ट्रोड। तो आपने देखा ये दोनों हो गए। और ये इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा हेड्स भी हैं, स्पेयर हेड्स हैं जो डिफरेंट साइज के हैं। ये आपके कंडक्टिव का सबसे छोटा, ये मीडियम, उससे बड़ा आपने लगा रखा ऑलरेडी, ये उससे भी बड़ा और ये उससे भी बड़ा। और ये उसी तरीके से इंसुलेटिंग में भी आप क्वालिटी देख सकते हैं इंसुलेटिंग की। तो ये इस तरीके से इसके 4 आपके कंडक्टिव के होंगे और 4 आपके इंसुलेटिंग के होंगे। अब मैं आपको इसका डेमो देके दिखाऊंगा। मैं थोड़ा सा इसकी वायर्स को पीछे, और आप देख सकते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब मैं आपको मशीन को स्टार्ट करके दिखाऊंगा। अभी मैं इनको वापस प्लेस कर देता हूँ इस तरीके से। ये डिवाइस है टच स्क्रीन मॉडल, आपको जैसे बताया ऑलरेडी मैं प्लग इन कर चुका हूँ सब कुछ। बैक साइड में मैंने नेगेटिव प्लेट भी लगा दी है, जीएमडी इलेक्ट्रोड भी लगा दिए, और ये दोनों सीईटी और आरईटी भी लगा दिए। सिंपली स्विच ऑन करना आपको इस तरीके से बटन का यूज करके। आप देख सकते हैं बायोट्रॉनिक्स सॉल्यूशन फॉरएवर हमारा ब्रांड नेम है, और बायोट्रॉनिक्स केयर इंटरनेशनल हम इसके इंपोर्टर है प्रोडक्ट के। तो जब आप स्विच ऑन करेंगे मशीन में तो आपको लोगो दिखेगा। ये लोगो जब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप इसको टच नहीं करेंगे। आपने टच किया, आप आगे इंटरफेस में बढ़े। 448 किलोहर्ट्ज की इसकी फ्रिक्वेंसी है। आप देख सकते हैं 3 इसमें मोड्स हैं, आरईटी, सीएपी और जेएमडी। आरईटी आरईएस मोड जो है रजिस्टिंग जो उसमें आपका, आप देख सकते हैं आपको फोटो में भी क्लियर दिख रहा होगा कि सीएपी मोड में आपका इंसुलेटिंग इलेक्ट्रोड लगेगा, आरईटी मोड में आपका कंडक्टिव इलेक्ट्रोड लगेगा और जेएमडी में उसका एप्लीकेटर लगेगा। तो जब मैं आपको मान लीजिए मैं सीएपी सेलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं मैं सीएपी के इंटरफेस में चला गया जिसमें आपका इंसुलेटिंग इलेक्ट्रोड यूज करना होता है। और इस तरीके से ये आपका टाइमर सेक्शन है जिसमें आप टाइमर को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 20 सेट किया
और यहाँ पे इंटेंसिटी है, यहाँ इंटेंसिटी 5 के मल्टीपल में अप टू 100 तक है। तो इंटेंसिटी को आप यहाँ से बढ़ाएंगे, ये स्टार्ट और स्टॉप का बटन है आपका। ये आपका जो इंसुलेटिंग इलेक्ट्रोड है, ये आपका जो RET इलेक्ट्रोड है, ये आपका इंसुलेटिंग इलेक्ट्रोड है, ये आपका CAP इलेक्ट्रोड है। मैंने वो मोड सेलेक्ट किया है। ये CAP आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जिस टिश्यू में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, लाइक मसल टिश्यू और स्किन के सरफेस का टिश्यू। तो ऐसे एरिया को टारगेट करने के लिए आप CAP मोड में यूज़ करेंगे। और रजिस्ट्री मोड आप कंडक्टिव वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे बोनी एरिया है, जैसे कि टेंडन और बोन्स और जॉइंट्स। तो अभी मैं आपको इसका डेमो करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बैक किया, वापस गया, CAP मोड में गया, मेरे पास CAP इलेक्ट्रोड है। अब बॉडी के कांटेक्ट में ये प्लेट होती है, पेशेंट लाई करेंगे बेड पे और उनके नीचे ये प्लेट जो है इंसर्ट करेंगे। बॉडी से बिल्कुल कांटेक्ट में होना चाहिए, पेशेंट बहुत ज़्यादा हिलनी नहीं चाहिए, लूज कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हीटिंग और हल्का सा करंट फील हो सकता है अगर लूज कांटेक्ट में होता है। तो ऑलवेज कीप द कांटेक्ट वेरी टाइट, डोंट डू दिस लाइक दिस। तो अभी आपको क्या करना है कि पेशेंट को लिटा के इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट करनी है, बैक में या हिप पे या लेग पे, ताकि वो बिल्कुल अच्छे से कांटेक्ट में रहे। अभी मैं आपको डेमो देने के लिए इसका अपना हाथ इस तरीके से इस पर अच्छे से प्लेस करूँगा टाइटली, और यहाँ से मैं इंटेंस स्टार्ट करूँगा। ये मैंने स्टार्ट किया और यहाँ से मैंने इंटेंसिटी बढ़ानी शुरू की। तो जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी, जैसे मैंने 15 रखा है, आप देख रहे हैं कि 5 के मल्टीपल में इंटेंसिटी बढ़ रही है और मेरा एक हाथ कांटेक्ट में है और दूसरा मैं क्योंकि इलेक्ट्रोड को मूव नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ में ये इलेक्ट्रोड है। तो इस तरीके से मैं अपना हाथ को मूव कर रहा हूँ और जैसे मैं इलेक्ट्रोड को मूव करूँगा पेशेंट के ऊपर, तो ये मेरे को बहुत अच्छी हीट इंटरनल फील होनी शुरू हो गई है। तो ये फील मेरे को इंटरनल हीट आ रही है और मैं फील कर रहा हूँ। इंटेंसिटी को थोड़ा सा मैं अगर ज़्यादा करता हूँ तो और अच्छी मेरे पास बहुत प्यारी हीट अंदर इंटरनली फील हो रही है मेरे को। जब आप प्रैक्टिकली इसको देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा, बट मैं अभी इसे यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को काफ़ी अच्छी फील हो रही है और ऐसे इंटरनल फील हो रही है कि मेरे को अच्छा अंदर तक फील आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप किया इस तरीके से, पॉज। अभी भी मेरे हाथ में मेरे को अंदर तक हीट फील हो रही है। तो ये आपका था CAP मोड, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। इसी तरीके से ये आपका RES मोड है। ऐसे ही सेलेक्ट किया आपने, टाइमर सेलेक्ट किया, स्टार्ट किया और इस तरीके से इलेक्ट्रोड में प्लेस कर दो और यहाँ से मैंने इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया। मैं इस पर जेली लगा के भी यूज़ कर सकता हूँ कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और रोटेशन के लिए इस तरीके से, और मेरे को इसकी हीट भी फील हो रही है। ये मेरा कंडक्टिव इलेक्ट्रोड है इस तरीके से। अब मैं बैक गया यहाँ पे, इसको मैंने वापस प्लेस किया। अब मैं आपको JMD का डेमो देता हूँ। ये JMD इलेक्ट्रोड है, मायोफेशियल रिलीज के लिए। साथ के साथ ये आपको हीटिंग भी देगा, साथ के साथ ये आपको करंट भी देगा। ये आपका टेम्परेचर की सेटिंग है, ये टाइमर की सेटिंग है। यहाँ से आप टाइमर नॉर्मली सेलेक्ट करके जैसे पिछले मोड में भी किया था। और ये आपका टेम्परेचर की सेटिंग है, 1 to लेके 15 लेवल है टेम्परेचर के। 15 इज द मैक्सिमम लेवल, आप 15 पे रखेंगे तो आपको इस पर हीट भी आएगी। और आपको ये अलग अलग मोड्स भी हैं। अब इसमें 3 मोड है, M1, M2, M3। M1, M2, M3 में क्या डिफरेंस है? जब आप इसको नेगेटिव प्लेट को बॉडी के कॉन्टेक्ट में लगाएंगे और इसको इस तरीके से मायोफेशियल यूज़ करेंगे किसी भी एरिया में, किसी भी मसल पे, तो एक तो आपने टेम्परेचर सेट किया तो आपको टेम्परेचर भी आ रहा है, हीटिंग भी आएगी। और दूसरा आपने M1 मोड सेलेक्ट किया तो आपको करंट भी आएगा, माइक्रो करंट आएगा। और वो करंट की जो आने का अगर वो कॉन्टिन्यूसली आ रहा है तो वो M1 मोड है। M1 मोड में करंट आपको कॉन्टिन्यूस आएगा। M2 मोड में आपको बर्स्ट आएगा और M3 मोड में आपको बर्स्ट आएगा। बर्स्ट की ड्यूरेशन जो है अलग अलग होगी। तो ये डिफरेंस है M1, M2 और M3 मोड में। आप दिखा देता हूँ मैं आपको M2, M2, M3। तो इस तरीके से
मान लीजिए मैंने M1 मोड सेलेक्ट किया, स्टार्ट किया और इस तरीके से मैंने इसको इंक्रीज कर दिया 24 तक है। मैंने ये हाथ अपना कॉन्टैक्ट में बनाया और इस तरीके से यहाँ पे मैं ये फील कर रहा हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ इंटेंसिटी को। तो इस तरीके से मेरे को करंट फील हो रहा है आते हुए। कॉन्टिन्यूस मोड में M1 है, मेरे को कॉन्टिन्यूसली करंट आ रहा है। साथ के साथ मेरे को हीटिंग भी आएगी क्योंकि मैंने टेम्परेचर जो है 15 रखा है, मतलब 15 लेवल पे रखा है। तो मेरे को अभी थोड़ी हीटिंग भी फील हो रही है मायोफेशियल के साथ साथ, और करंट भी फील हो रहा है। अभी मैं इसको M2 मोड में रखता हूँ तो ये बर्स्ट मोड में आएगा, करंट आएगा जाएगा आएगा जाएगा। और मैं M3 में भी बर्स्ट मोड में आएगा, बट दोनों की ड्यूरेशन अलग है। इस तरीके से अभी मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ क्योंकि मेरे को इंक्रीज करने के लिए हाथ हटाना पड़ता है। और देख सकते हैं बहुत अच्छा करंट फील हो रहा है मेरे को इस इंटेंसिटी पे। तो इसमें JMD मोड में आप हीटिंग के साथ साथ मायोफेशियल रिलीज के साथ साथ इस टूल के साथ साथ आप माइक्रो करंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और 3 मोड में है, कॉन्टिन्यूस, बर्स्ट और बर्स्ट 2। तो ये डेमो था डिवाइस का, ये JMD मोड था। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। बायोट्रॉनिक्स केयर इंटरनेशनल हम इसके इम्पोर्टर हैं और बायोट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑयल हमारा ब्रांड नेम है। तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी सेल्स टीम आपको कांटेक्ट करेगी और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देगी। और परचेज आप करने के लिए हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं, आप इसका डेमो ले सकते हैं और फिर डिसाइड भी कर सकते हैं। और डेमो वीडियो ये पूरी है जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया, बट अगर आपको फील करना है फिजिकली तो आप हमारे ऑफिस में इसका डेमो भी अवेलेबल है। और साथ के साथ ये 3 मोड मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको बता दिए। तो ये हमारा टकार थेरेपी डिवाइस है, इकोनॉमिकल मॉडल, जिसमें RET मोड है, CAT मोड है और JMD मोड है साथ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट के बारे में पता चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे जैसे हम नए नए प्रोडक्ट्स की वीडियोस डाल रहे हैं, क्योंकि अभी और भी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, जैसे एक्सोस्केलेटन है और प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सबकी वीडियो और उसके बारे में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आपको इस चैनल पे वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बता सकता हूँ मैं आपको बताऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वोंड पाड़ जी।